बबीता के लिए रिश्ता आता है, लेकिन बबीता रिश्ते के लिए मना कर देती है। हालांकि बबीता और उसकी बहन हेमा दोनों ही हमशक्ल थे। अब बबीता तो रिश्ते के लिए मना कर चुकी थी, तो बबीता के घर वाले उसकी छोटी बहन हेमा की शादी अशोक से करवा देते हैं। अब हेमा अपने मायके से विदा होकर ससुराल आती है और हेमा की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। तभी विमला का आना होता है। तेरी बहू तो बड़ी सुंदर है सरला, लाखों में एक है। आखिर बहू किसकी है? चल बहू, अब तू अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, बाकी का काम मैं कर लूंगी। अब हेमा अपने कमरे में जाती है। तभी हेमा का पति अशोक भी कमरे में आ जाता है और हेमा को देखकर कहता है, हेमा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना। अब से ये घर तुम्हारा है और तुम इस घर की मेंबर। हेमा अपने ससुराल में बहुत ही खुश थी, क्योंकि सरला का एक ही बेटा था जिसे सरला बहुत प्यार करती थी। और अब बहू के आने के बाद तो सरला अपना प्यार बहू पर ही लुटाने लगी थी। एक रोज हेमा की बहन बबीता का कॉल आता है और वो अपनी बहन हेमा से कहती है, और हेमा, ससुराल जाकर तो तू हम सबको भूल ही गई है। नहीं नहीं दीदी, मैं किसी को नहीं भूली, बल्कि मैं तो कब से घर आने की ही सोच रही हूँ। हाँ तो आ जा, इसमें सोचने वाली क्या बात है। लेकिन माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती और उन्हें ऑफिस जाना होता है और खाने पीने की दिक्कत भी तो होती है। लेकिन मेरा मन हो रहा है तुझसे मिलने का। चल ठीक है, तू नहीं आ सकती तो मैं ही आ जाती हूँ। इतना कहने के बाद अगले ही रोज बबीता का आना होता है और वो आते ही अपनी बहन हेमा से मिलकर बहुत खुश होती है और अपनी बहन हेमा से कहती है, वैसे तो साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल माँ की तरह। दीदी आओ ना, बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। कुछ खाएंगी आप? नहीं नहीं, तू बस मेरे पास बैठ, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। बबीता और हेमा हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी सरला का आना होता है और वो भी बबीता को देखकर अपनी बहू हेमा से कहती है, बहू, कुछ खाने पीने को दिया क्या बबीता को? बेटा कैसी हो? घर में सब ठीक है? समधन जी, आंटी सब अच्छे हैं, माँ भी अच्छी है। अब सरला किचन में जाकर बबीता और हेमा के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और हेमा से कहती है, बहू ये ले चाय, जा जाकर आराम से कमरे में बातचीत कर ले, बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। अब हेमा भी अपने कमरे में आ जाती है और बबीता सरला को ऐसे बातचीत करते हुए देखकर हेमा से कहती है, कहीं तेरी सास मेरे आने पर ये सब अच्छा बनने का ड्रामा तो नहीं कर रही ना? नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी सास वाकई में बहुत अच्छी है और तो और वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से मेरे साथ बर्ताव करती है। सच में ये तो बहुत अच्छी बात है हेमा, तेरी तो किस्मत ही चमक गई इस घर में आकर। अब थोड़े ही समय बाद अशोक का ऑफिस से आना होता है और वो बबीता को देखकर खुश होता है और अपनी पत्नी हेमा से कहता है, हेमा, कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं माँ के साथ किचन में हेल्प करवा देता हूँ। अरे मैं कर लूंगी, आप और माँ क्यों परेशान हो रहे हैं? कभी तो मुझे भी मौका दिया करो काम करने का। चलो अब तुम बातें करो, मैं कुछ अच्छा सा बना लाता हूँ। वाह क्या बात है, पति हो तो ऐसा। सच में हेमा, तेरे तो भाग्य ही खुल गए। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो तेरी जगह मैं होती। दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं। अब मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या? अब रात का खाना सरला और अशोक मिलकर बनाते हैं और उसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। बबीता भी सरला के साथ सोती है और सोते हुए मन ही मन सोचती है, हेमा की तो लाइफ सेट है, लेकिन अगर मैंने उस दिन ना नहीं की होती ना तो आज इस घर पर मैं राज कर रही होती। लेकिन अभी वक्त है, देरी नहीं हुई है, कुछ तो करना ही होगा। अब इसी के साथ अगली सुबह की शुरुआत होती है और करीब 12 बजे बबीता हेमा को अपने साथ चलने के लिए कहती है, हेमा चल, मुझे स्टैंड तक छोड़कर आ जा, मैं भी निकलती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, चलो अभी चलती हूँ। अब बबीता और हेमा स्टैंड पर जा ही रहे होते हैं कि तभी बबीता के फोन पर एक फोन आता है और बबीता बड़ी ही हैरानी से अपनी बहन हेमा को कहती है, हेमा हमें जल्दी जाना होगा, मैं तुझे बता नहीं सकती। दीदी किसका फोन था? क्या हुआ, कुछ तो बताओ। अब बबीता हेमा को अपने साथ ले जाती है। कुछ समय बाद शाम के 5 बजे सरला अपनी बहू को आवाज लगाकर बुलाती है, बहू, ओ बहू, कहाँ है? थोड़ा चाय बना दे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ आपकी चाय। अब कुछ ही समय बाद हेमा, जो कि बबीता थी, वो अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है और अपनी सास को चाय देती है। बहू, बबीता चली गई घर, मुझे तूने बताया भी नहीं। माँ जी, वो उसे घर से फोन आ गया था तो उसे जाना पड़ा। चल कोई बात नहीं, मिल लिया ना, वही काफी है। अब जैसे ही सरला चाय पीती है वैसे ही उसे चाय बहुत मीठी लगती है। तभी वो चाय पीते हुए अपनी बहू से कहती है, बहू आज तो कुछ भूल तो नहीं रही ना? तबीयत तो ठीक है तेरी, फिर भी तूने चाय में चीनी क्यों डाली है? जी माँ जी, चाय है तो चाय में चीनी भी तो होगी ही ना। बहू लगता है तो भूल गई, मुझे डायबिटीज है, मुझे मीठा नहीं खाना। अरे माँ जी, मेरा दिमाग भी ना पता नहीं कहाँ रहता है, आगे से ऐसा नहीं होगा। सरला को भी ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो इस बात को टाल देती है क्योंकि हेमा की चीजें बबीता को कैसे पता होंगी। अब देर शाम जब अशोक ऑफिस से घर आता है तो हेमा अशोक को कहती है, आ गए आप, आज लेट नहीं हो गए आपको आने में? क्यों, तुम्हें पता नहीं है कि हर शनिवार को मेरे ऑफिस में मीटिंग होती है? ओह हाँ हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहता।
आजकल ना मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया है। अरे बादाम खाया करो, वरना तो किसी दिन तुम मुझे भी भूल जाओगी। अब देर रात सबके खाने के बाद अशोक हेमा को अपनी बाहों में भरकर हेमा से कहता है, जो असल में बबीता थी। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारा काम अब तक खत्म ही नहीं हुआ। थोड़ा ध्यान तुम अपने पति पर भी दे दिया करो भाई। जी आपने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है? कोई देख लेगा, माँ जी आ जाएंगी। माँ तो सो गई है, भला वो कैसे आएगी? और तुम आज इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? तुम्हारा ही तो पति हूँ, तुम्हारी बहन का नहीं हूँ। जी मैं अभी आती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अरे जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या बीवी है यार, वैसे आज से पहले कभी इसके इतने नखरे नहीं हुए। अब हेमा हॉल में आकर खुद से कहती है, जान बची मेरी, वरना क्या ही कर देता ये इंसान मेरे साथ। चल बबीता, अब यही सोचा तू। इधर बेचारा अशोक अपनी बीवी का इंतजार करते हुए सो जाता है। और थोड़ी देर बाद जब रात को सरला पानी पीने के लिए उठती है तो वो हेमा को हॉल में सोई देखती है। ये देखकर सरला खुद से कहती है, जरूर दाल में कुछ काला है। बहू ने आज तक तो ऐसा कुछ नहीं किया और बहू मुझे कुछ बदली बदली हुई भी लग रही है। जरूर कोई बात है। अब अगली सुबह सरला अपनी बहू के पास एक खाली कागज और पेन लेकर आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू यहाँ जल्दी साइन कर, वरना विमला चली जाएगी। कहाँ माँ जी? यहाँ। रुको, ये लो, बस हो गया। अब काम करते करते कुछ समय बाद बबीता को याद आता है, माँ जी ने मुझसे साइन करवाया, लेकिन मैंने तो हेमा की जगह अपना साइन कर दिया। कहीं माँ जी को पता तो नहीं चल गया। चल बबीता, यही मौका है, यहाँ से निकल ले। अब जैसे ही बबीता घर का गेट खोलती है तो वो देखती है कि बाहर पुलिस आई है और हेमा की सास सरला और उसका पति भी वहाँ खड़े हैं। चल अब तो खुद से सच बताएगी या पुलिस का 3rd डिग्री दिलवाऊं? अब बबीता रोती हुई सब सच बता देती है और तब जाकर हेमा को बबीता ने जिस घर में रखा था वहाँ से लाया जाता है, क्योंकि वो घर काफी समय से बंद था जहाँ बबीता ने हेमा को रखा था। और बाद में पुलिस बबीता को अपने साथ ले जाती है।